तो 1 फरवरी से मिशन यूपी जारी रहेगा। लोगों ने बहुत सी चीजें बता दी है, क्योंकि ये 1-1.25 महीने बाद में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अपनी मीटिंग यहाँ पे हुई और उसमें बहुत से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बड़ा फैसला उसमें ये है कि जो लखीमपुर खीरी की घटना हुई उसमें हम 3-4 दिन के लिए वहां पर जाएंगे 21 तारीख से, और वहां पे सब जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिलेंगे, जो जेल में लोग हैं किसान उनसे मिलेंगे, उनके परिवारों से मिलेंगे, और जो भी वहां पे कार्यक्रम बनेगा हम वहां पे ही पूरा डिसाइड करेंगे, पूरा तय करेंगे, क्योंकि हमारे लोग बहुत जेलों में हैं। उसके बारे में भी बात हुई। जो मुकदमे भी हैं सरकारों से, उन सरकारों से भी हम लोग मिलेंगे, जो दिल्ली की हो, हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश की हो, तो इन सरकारों से भी मिलेंगे, या देश के किसी भी हिस्से की हो, पंजाब की हो, पंजाब में भी चुनाव है तो वे क्या कर सकते हैं भी वो देखना पड़ेगा। यूपी में भी चुनाव है, लेकिन बहुत से सवाल अधिकारियों के पास तक होंगे, सरकारों के पास तक होंगे, तो एक प्रतिनिधिमंडल वहां पे भी बातचीत करेगा। भाई कोई आदमी अगर छुट्टी पे जा रहा, इलेक्शन लड़ रहा, किसी का मन कर रहा, तो यहाँ से बगल रह के करेगा, इसका नाम ना ले कोई भी। और जो भी होगा अप्रैल में 4 महीने होगा, अप्रैल में होगा। अभी हमारे बीच में लोग नहीं आएंगे, यहाँ से पूर्ण रूप से अलग रहेंगे। देखो साथियों, हमने किसी भी यूनियन से कोई नाता नहीं तोड़ा, आपको साफ होनी चाहिए। यूनियन से कोई यूनियन को सस्पेंड किया, किसी यूनियन का तो हमारा संगठन है, जो यूनियन को तो हम वेलकम कहते हैं। हमने तो संयुक्त समाज मोर्चा जो पॉलिटिकल पार्टी बन गया है उससे अपना नाते की बात की है। अभी तो 15 दिन है, उसमें बातचीत करेंगे सब। अभी तो सरकारों से बातचीत होनी, मुकदमों पे है, अजय टेने वाला मामला है, और जा रहे हैं लखीमपुर खीरी। कल से ही हम उसमें इलाहाबाद जा रहे हैं, 3 दिन वहां रहेंगे, फिर लखीमपुर खीरी रहेंगे 3-4 दिन, और पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में 31 तारीख को प्रोग्राम है। तो सरकार ये है कि सरकार या तो भाई जो हमारे इशू थे उन पर सरकार काम करे, नहीं तो फिर जाएंगे क्या करेंगे 1 फरवरी से मिशन यूपी के तहत बता देंगे क्या करेंगे। क्या है यूपी में मिशन यूपी, क्या है, जो कुछ है वही है। बीजेपी के खिलाफ अरे क्या पता क्या करेंगे, जब जाएंगे तो कुछ न कुछ तो करेंगे भाई, करेंगे कुछ न कुछ होगा, कुछ न कुछ करेंगे, जाएंगे तो कुछ न कुछ तो भाई आप लोग मिलोगे, वहाँ जनता मिलेगी। जैसे बंगाल बीजेपी, अरे करेंगे, जब जाएंगे तो कुछ न कुछ तो होगा, चलेंगे। हाँ बोल लेंगे, जब टाइम आऊंगा बोल लेंगे। जा रहे नहीं करती, कल भी जा रहे, इलाहाबाद रहेंगे 3 दिन, तो बोल लेंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव च एसकेएम का की रुख रहेगा। एसकेएम की तरफ से चुनाव में कोई हिस्सा नहीं लिया जाएगा, कोई विरोध किया जाएगा। सुनो मेरी बात, हम इसका विरोध भी नहीं कह सकते। एसकेएम किसी को विरोध करने का उस समय था जब हमारे 3 करोड़ बाकी दोस्त बीजेपी को विरोध करने का हमने फैसला किया था, लेकिन 3 करोड़ वापस हो गए। अभी सवाल तो कर सकते हैं किसी को भी बहुत पॉजिटिव तरीके से, लेकिन किसी का गिराव और उसके साथ टकरा लेने की हमारी कोई आंदोलन पॉलिटिकल होता जा रहा है। कोई आंदोलन पॉलिटिकल नहीं है, ये पूरे देश का संगठन है और नॉन पॉलिटिकल है, क्योंकि मूवमेंट से लोग गए हैं। और 15 तारीख की यहाँ पे संयुक्त मोर्चे की एक मीटिंग बुलाई थी, और सरकारों को भी उस टाइम पे दिया था, टाइम दिया सरकारों को भी। अब सरकारों का पता चलेगा कि उन्हें क्या क्या करा, उसके बाद हम जा रहे हैं फिर संयुक्त मोर्चा। तो फिर अगली बैठक कब होगी और आपकी मुलाकात हुई संजय राउत से, तो उनसे भी वो गए थे वहां पे, वो वहां की सरकार गई थी और वो धन्यवाद करने गए थे कि इतना बड़ा मोर्चा जीता है। उन्होंने ये कहा कि आप हमारे महाराष्ट्र में भी आओ, जो हमारी सरकारों की पॉलिसी है उन पॉलिसी को भी आप वहां पे देखो, और कोई कमी अगर है, क्या पॉलिसी और जाना चाहते हैं उस पर वे बात करना चाहते हैं संयुक्त मोर्चे से। जो पंजाब च इलेक्शन है, इलेक्शन चलणगे, पूरा सारी ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜਨਗੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੋर्ट करो। कि उस तो बाद जो बुलाया जाएगा इस मुद्दे को, कि उसके ऊपर एसकेएम अपना कोई एक्शन लाएगा? नहीं सर, वो तो जो लड़े हैं उनको तो हक की अधिकार है, जो लोगों ने किया है तो क्यों नहीं बोलेंगे वो। ये तो लोग ने देखना है किसने वोट देना है। हम आप भी वोट दे सकते हैं, हम भी वोट दे सकते हैं, वोट का तो किसी को भी अधिकार है देने का भाई। एमएसपी कमेटी का क्या? एमएसपी कमेटी का बोला है ना हमने कि उसके ऊपर कभी तक कुछ नहीं हुआ, उसके ऊपर हमने 31 तारीख का एक्शन उसी के ऊपर रखा हुआ ऑलरेडी। 1.25 महीना तक हमने राह देखी। 9 दिसंबर को इस सरकार ने हमें खत भेजा था, जो हमने आपके एमएसपी कमेटी नहीं बनाई,
बिजली बिल के साथ हमारे से चर्चा होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। पूरे देश भर में केस वापसी का मामला है, दिल्ली के अंदर है, केंद्र सरकार ने कई केसेस डाले हैं, पूरे देश भर में रेल रोको के केसेस है, तो इनके बारे में कुछ भी केंद्र सरकार ने नहीं किया। उसने लेटर में यह भी लिखा था, हम पूरे राज्यों को बताएंगे कि आप सभी केसेस ये किसान आंदोलन के वापस लो। मैं अभी कर्नाटक में गया, तमिलनाडु में गया, त्रिपुरा में गया, ये 4-5 राज्यों में एक भी केस वहां के राज्य सरकार ने, तमिलनाडु के तो पहले की सरकार थी AIADMK के, और उसके अंदर एक भी केस वापस नहीं, और केंद्र सरकार ने कोई भी लेटर किनको भेजा नहीं है। तो ये बात है। मुआवजे के बारे में कुछ भी आगे नहीं बढ़ा, न तो हरियाणा में भी आगे बढ़ा, न यूपी में आगे बढ़ा। तो ये सब मामले हैं। तो इसलिए जैसे आपको बताया, 31 जनवरी को ये जो विश्वासघात के खिलाफ का दिन, वायदे खिलाफी के विरोध का दिन, पूरे देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हर जिला हेडक्वार्टर, हर तहसील हेडक्वार्टर, इसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर संयुक्त किसान मोर्चा के सभी संगठन मनाएंगे, बड़े बड़े प्रदर्शन होंगे और इस मोदी सरकार के पुतले को फूंक दिया जाएगा। ये पहली बात है। दूसरी, दिल्ली में भी जरूर होगा। दूसरी बात, लखीमपुर खीरी के बारे में जो आपको बताया, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अजय मिश्रा टेनी आज भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनको एक्चुअली जेल में होना चाहिए था। खून के आरोप के ऊपर, षड्यंत्र के आरोप के ऊपर आज उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और कार्रवाई किसके ऊपर हुई? हमारे 12 किसानों को आज जेल में डाला है। ये लखीमपुर खीरी के मामले में SIT का रिपोर्ट आया, उसके अंदर क्लियर बताया ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। वहां बताया ये पूरा षड्यंत्र से ये अजय मिश्रा टेनी, आशीष मिश्रा इन्होंने किया है। SIT का रिपोर्ट आने के बावजूद आज इस प्रकार का ये कर रहे। इसीलिए राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में संयुक्त किसान मोर्चा के हमारे सभी साथी 21 जनवरी से ये पूरे लखीमपुर खीरी में जाएंगे, हमारे सभी उनको मिलेंगे और वहां से एक पक्का मोर्चा शुरू होगा। ये जब तक हमारी लखीमपुर खीरी की मांगे, अजय मिश्रा का इस्तीफा, उनको बर्खास्ती और उनके ऊपर 302 की केस, हमारे किसानों के ऊपर की केस हटाया जाए, ये सब जब तक नहीं होगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और जैसे युद्धवीर जी ने बताया, 31 जनवरी को अगर सरकार ने ये सब मामले के ऊपर कोई तरक्की नहीं की तो 1 फरवरी से लेकर मिशन उत्तर प्रदेश और मिशन उत्तराखंड बिल्कुल जोर शोर से संयुक्त किसान मोर्चा बड़े पैमाने पर शुरू करेगा फिर से। ये भी 1 फरवरी से हमने निर्णय आज संयुक्त किसान मोर्चा में लिया है। तीसरा निर्णय जो है, ये जो आज हमारे सभी केंद्रीय मजदूर संगठनों ने लगातार हमें पूरा समर्थन दिया 13 महीने तक, ये आंदोलन को पूरी तरीके से, जैसे लाखों किसान आए, लाखों मजदूरों ने किया। मुजफ्फरनगर में जो किसान पंचायत हुई उसका नाम ही राकेश जी ने और संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान मजदूर महापंचायत करके रखा था। अब 23 और 24 फरवरी को उन्होंने 1-2 दिन का पूरा देश का हड़ताल, ऑल इंडिया स्ट्राइक, ये उन्होंने बुलाया है। सभी मजदूर संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा को उन्होंने विनती की कि आप समर्थन दीजिए और उसके अंदर जो डिमांड है, उसके अंदर MSP वाला डिमांड है, जो हमारा डिमांड है, लेबर कोड को वापस लिया जाए, रद्द किया जाए, जैसे कि 3 कृषि कानून थे। तीसरा, ये पूरा देश को बेच डालने की नीति, नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन और ये बाकी मोदी सरकार जो निजीकरण कर रहा है, ये सब के खिलाफ आज ये 23 और 24 फरवरी को पूरा संयुक्त किसान मोर्चा इस कॉल को समर्थन देगा और ग्रामीण हड़ताल करने का पूरा प्रयास पूरे देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा करेगा। ये एक है। आज हरियाणा में, आज पिछले 1.5 महीने से हमारी आंगनवाड़ी महिलाएं हरियाणा में स्ट्राइक पे है। आज 8 दिसंबर से लेकर आज तक कुछ अभी तक खट्टर सरकार ने नहीं किया।
उनको भी हम पूरा समर्थन देते हैं। ये भी बातें हैं और ये जो बाकी मामले हैं ये पूरे इसके बाद में वो तय होगा और आगे का हम संयुक्त किसान मोर्चा की एकता को बरकरार रखना चाहते हैं और वो बिल्कुल एकता बरकरार रहेगी।